गरीब का तो जोर को सहायता दिए कि आज तो रिकॉर्ड कोई मुख्यमंत्री है प्रधानमंत्री बनता मान का तो हाजी बीजेपी में छाना छाना करेगा आपको शादी शादी मंच वो सामने आप पीछे आना सर यार कोई दिक्कत और जो योजनाएं आपने गरीब जनता की लाई आप ऐसी योजनाएं गरीब जनता तक दे रहे हैं, जनता को बड़े विश्वास के साथ हमारे बीच राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, पीसीसी चीफ सम्मान्य गोविंद सिंह जी डोटासरा कालाडेरा की पावन धरती पर पधारे हैं। आप सबका कालाडेरा की इस पावन धरा पर हृदय की असीम गहराइयों से हार्दिक स्वागत। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत कर रहे हैं। उनके साथ हैं सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, चोमू के पूर्व विधायक श्रीमान भगवान शाह जी सैनी साहब, कालाडेरा सरपंच अशोक जी शर्मा साहब, हमारे बीच सुबह से आपका जिनका इंतजार था, आप सबको जिस चेहरे को देखने के लिए माताओं बहनों की और आप सबकी आंखें इंतजार में थी, वो मसीहा, वो जननायक हमारे बीच उपस्थित है। आप सबको और खुद मुझे भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा कि राजस्थान को इतनी जन कल्याणकारी योजना देने वाले, जन्म से लेकर मृत्यु तक की सोचने वाले, हर गरीब हर आम आदमी की सोचने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच मौजूद है। बहुत अच्छा लगता है
जब हमारे नेता जिनको हम दिल से चाहते हैं, अभी पूर्व वक्ताओं ने जो बात आप लोगों के समक्ष रखी और आप लोगों ने हाथ उठा करके जिस बात का समर्थन किया था, मैं इस मंच के माध्यम से पुनः दोहराना चाहता हूं कि राजस्थान को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे। आप के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं इन लोगों के दिलों में किस गहराई के साथ बैठ चुकी है। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इसकी वानगी में मैं केवल इतनी सी देना चाहता हूं आपको। सुबह मेरी वर्त माता जी ने कहा जब मैं वहां से घर से निकल रहा था कि आज कहां इतनी जल्दी। मैंने कहा अपने यहां भी कैंप और कालाडेरा में गहलोत जी आ रहे हैं। तो मेरी मां ने ये कहा कि आपनो गहलोत, आपनो गहलोत, आपनो राजस्थान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मेरी क्षमा चाहता हूं सीएम साहब, आपको इतने नजदीक देख करके अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाया। आपका व्यस्त कार्यक्रम है, क्षमा करना, छोटा कार्य करता हूं, लेकिन आपको सामने देख करके एक हिम्मत जो आती है, उस हिम्मत की वानगी में मैं भी बोल गया, क्षमा करना। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्वागत के लिए श्रीमान भगवान शाह जी सैनी, पूर्व विधायक चोमू, जो सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सूत की माला पहना करके स्वागत करें और श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटारा साहब का सूत की माला पहना करके स्वागत करें। आगे की कड़ी में स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच कांग्रेस सेवा दल के कर्मठ कार्यकर्ता और वर्तमान में राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड में सदस्य, चोमू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में अपनी प्रभावी भूमिका निभाने वाले श्रीमान लल्लू जी सैनी और उनके साथी जो सेवा दल अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष है सेवा दल के जयपुर जिला उत्तर के, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो मंच पर आए और 51 किलो की माला के द्वारा अपने समस्त सहयोगियों के साथ मैं भगवान शाह जी शर्मा को भी आह्वान करता हूं जो भी आए और इसमें सहयोग करें। श्रीमान अशोक जी सरपंच साहब वो भी आए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सब इनको देख पा रहे हैं और इनको दिलों में बिठा लीजिए। अब मैं श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे पूर्व विधायक भगवान शाह जी सैनी साहब, नगर पालिका अध्यक्ष श्री विष्णु कुमार जी, ब्लॉक अध्यक्ष गिरिराज देवेंद्र जी, भगवान शाह शर्मा जी, लल्लू राम सैनी जी, अशोक कुमार शर्मा जी, हनुमान शाह जी कुमाऊत पंचायत समिति सदस्य, सीताराम जी सामरिया जी, राकेश मीणा जी, प्रतिभा जी नुवाल, ललित जी तूनवाल, हमारे पीसीसी के सेक्रेटरी हैं, ओंकार दास जी महाराज, श्रीमान शरवण जी यादव, श्रीमान कृष्णकांत जोशी और आप सब यहाँ पर पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, और ये जो महंगाई राहत कैंप जो संचालित किया जा रहा है, इसमें पधारे हुए तमाम अधिकारीगण, जिला कलेक्टर साहब और सब लोगों को साथ लेते हुए सबसे पहले
मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये 24 अप्रैल से जो महंगाई राहत कैंप, जिसमें 10 योजनाओं का पंजीकरण निःशुल्क होगा, इसकी शुरुआत की है। 2 महीने तक ये कैंप चलेंगे और 10 योजनाओं का लाभ राजस्थान के आम जन को मिलेगा, गरीब को मिलेगा, पिछड़े को मिलेगा, दलित को मिलेगा और किसान को मिलेगा, युवा को लाभ मिलेगा। हर व्यक्ति को राजस्थान सरकार की जो महंगाई से राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी 19,000 करोड़ रुपए का पैकेज की, उसके तहत ये महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। ये सरकारी कार्यक्रम है और सब लोगों को यहाँ आकर के इसमें निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाना है और जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में जो बीपीएल के लोग हैं उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेंगे। जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम में जिनको आज निःशुल्क गेहूं मिल रहा है, उनको सबको जो मसाला है, तेल है, दाल है, उसका पैकेट मिलेगा। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से किसान के बिलों में एक बिजली कृषि कनेक्शन के रूप में एक तरीके से फ्री करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। पहले 12,000 रुपए साल के किसान को बिजली का बिल माफ होता था, अब 2,000 यूनिट इस कैंप में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में हर किसान का 2,000 रुपए तक का यूनिट कृषि का कनेक्शन फ्री है। 100 यूनिट तक घरेलू कनेक्शन बिल जो है उसमें फ्री मिलेगा। और जो किसान यहाँ आकर के 2 दुधारू पशु का बीमा कराएगा, अगर खुदा न खास्ता उस पशु की मौत हो गई, कुछ हो गया, किसान का जो दूध का जो दुधारू पशु है उसकी अगर मौत हो गई तो उसके लिए बीमा कंपनी आपको निःशुल्क में 40,000 रुपए एक पशु के हिसाब से देगा और आपको वापस पशु खरीदने के लिए सरकार पैसे दे रही है। इससे बढ़िया और कोई योजनाएं हो नहीं सकती है। मैं समझता हूं ये काम वही व्यक्ति कर सकता है, वही सरकार कर सकती है जो गरीब को गणेश मान करके सेवा करती है और जो गरीब का दर्द जानती है, गरीब की जो क्या कमी है, उसको क्या चाहिए, वो जो जानता है वही कर सकता है। जो घमंड में चूर होकर के केवल धर्म के आधार के ऊपर चुनाव जीत करके आ जाते हैं और हिटलरशाही तानाशाही की सरकार चलाते हैं, वो कभी भी ये नहीं सोच सकते कि गरीब को हमको क्या देना है। आप देख सकते हैं, अगर पीछे का उदाहरण देखिए तो मनरेगा अगर दी तो सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की सरकार ने दी, जिससे 100 दिन का जो आपको काम मिल रहा था, मुख्यमंत्री जी ने उसको भी 25 दिन और बढ़ा करके, अगर इस राहत कैंप में आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको 25 दिन का अलग से काम मिलेगा, यानी 125 दिन आपको नरेगा में काम करने का अधिकार होगा और 25 दिन का जो पैसा है वो राज्य सरकार देगी, केंद्र सरकार से एक पैसा भी नहीं आए तो भी वो काम हमारी सरकार देने का काम करेगी। एक जो बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने किया, पूरे देश में दुनिया में कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसके तहत 25 लाख रुपए तक का आपका परिवार का इलाज फ्री है और अगर एक मौत हो गई दुर्भाग्य से तो 5 लाख रुपए और 2 तक 10 लाख रुपए तक का बीमा, दुर्घटना बीमा भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया है। ये जो कामधेनु योजना हो, चाहे नरेगा में 25 दिन बढ़ाने की बात हो, चाहे आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में फ्री में इलाज हो, चाहे 1,000 जो पेंशन देने की बात है, अब तक 750 रुपए पेंशन थी। आप आइए इस कैंप में आकर के रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको 1,000 रुपए की पेंशन की गारंटी हमारी सरकार देगी और घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी। इससे बढ़िया और कोई चीजें हो नहीं सकती। गरीब को इस महंगाई के जमाने में जीने का अगर अधिकार और सम्मान के साथ में अपना जीवन यापन कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, वो काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। आज मैं इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, आज का कार्यक्रम नहीं था मुख्यमंत्री जी का, कल हम लोग गए थे, जो शुभारंभ था वहां पर बगरू में, बगरू विधानसभा क्षेत्र में, और कल हमारा बीकानेर का कार्यक्रम था। लेकिन अचानक 10:30 बजे मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि अध्यक्ष जी हमको चलना चाहिए,
और कैंपों को देखना चाहिए कि लोगों को राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही, लोगों को कोई समस्या तो नहीं आ रही है। माता और बहनें जो आ रही हैं उनको गारंटी कार्ड, हमारा महंगाई राहत कैंप में गारंटी कार्ड मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, हमारे किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, इस बात के लिए इन्होंने जो ये आज आकर के यहाँ पर ये राहत कैंप का अवलोकन किया है। मैं समझता हूँ हमारा सबका धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, लोगों के बीच में जाइए, लोगों को कैंप तक लेकर के आइए, पानी पिलाइए, ठंड में बैठाइए, उनकी सहायता कीजिए और निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा करके इन 10 योजनाओं का लाभ हर गरीब व्यक्ति को, हर व्यक्ति को मिले, हर किसान को मिले, दलित को मिले, पिछड़े को मिले, ये व्यवस्था करने का काम करेंगे। जो व्यक्ति इनके बीच में रहेगा, जनता के बीच में रहेगा, जनता उसको कभी भी भूलती नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हम सब लोग इस मौके के ऊपर जो आज माहौल जिसमें चल रहा है कि महंगाई में 2 वक्त की रोटी व्यक्तियों को नहीं मिल रही है, ये जो उज्ज्वला योजना में जो कनेक्शन दिए थे मोदी जी ने, पता चला है कि जितने कनेक्शन दिए थे 1100 रुपए में सिलेंडर भरता था, किसी उज्ज्वला योजना के बीपीएल परिवार ने वो सिलेंडर दोबारा नहीं भराया। 5% ही सिलेंडर नहीं भर रहे हैं, जितने 72,000 या 76,000 जो कनेक्शन है, तो वो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कि हमको अब 500 रुपए में अशोक गहलोत जी की सरकार रजिस्ट्रेशन देगी, रजिस्ट्रेशन करके निःशुल्क देगी। तो मैं समझता हूं कि ये अच्छे से अच्छा काम हो जाएगा कि अब लोग जो है आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 500 रुपए में जो उज्ज्वला योजना में कनेक्शन मिल रहे हैं उनको सबको सिलेंडर मिलेगा। और आने वाले समय में अगर आप लोग आशीर्वाद देंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, तो निश्चित रूप से और ज्यादा बढ़ करके ऐसी योजनाएं कांग्रेस की सरकार और हम लोग लेकर के आएंगे, जिससे आम व्यक्ति आराम से अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई पढ़ा सके, अपना जीवन यापन ढंग से कर सके, अपने माँ बाप की सेवा कर सके। ये अगर कोई सोच रखता है तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता रखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक से बढ़कर के एक योजनाएं दी हैं। आज आप देखिए कि आपका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था तो गरीब पढ़ा नहीं सकता था, क्योंकि 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक फीस प्राइवेट वाले लेते थे। आज मुख्यमंत्री जी ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का काम किया है, जिसमें आपका बच्चा, अपना बच्चा, आपका बेटा और बेटी निःशुल्क पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम की ले सकते हैं। राजस्थान की सरकार ने पहली बार 330 कॉलेज खोलने का काम किया है। 75 साल में केवल 250 कॉलेज थी, आज इस बार 330 कॉलेज खोलने का काम किया है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। मैं तो आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि ये 2 महीने का जो कार्यक्रम है, हम सब नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि पार्टीबाजी से, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम इस जनता जनार्दन जो भगवान का रूप होती है, जो हमको यहाँ मंच पे बैठाती है, हमको सरकारों में लाने का काम करती है, हमको नेता बनाती है, उन सब के लिए समर्पित करके इनको इन कैंपों में ला करके फ्री में रजिस्ट्रेशन कराएं। फ्री में रजिस्ट्रेशन कराने पे आपको गारंटी कार्ड मिलेगा और वो गारंटी कार्ड आपको हमेशा इन योजनाओं के लिए काम आएगा। मैं समझता हूं कि एक शानदार मौका है जब हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो निश्चित रूप से अभी जो गोविंदगढ़ में भी प्रथम दिन में जयपुर ग्रामीण में 6049 MR रजिस्ट्रेशन में प्रथम स्थान रहा है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। तो ये बहुत ही शानदार ये कैंप लगाए गए हैं जो आज तक राजस्थान में 75 साल में किसी ने नहीं लगाए। ये अगर लगाए तो आपके आशीर्वाद से बनी हुई कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लगाए हैं। इसलिए लोगों के बीच में जाकर के लोगों को कैंप से जोड़ करके इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराने नहीं आता है तो ये माना जाएगा कि उसको आवश्यकता नहीं है इन योजनाओं में जो मदद लेने की, इसलिए उसका जो पैसा बचेगा, तो मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम दूसरे लोगों को जोड़ करके इस योजनाओं का जो पैसा बचेगा तो उसका लाभ उन गांव के लोगों को दे देंगे। बजट में कोई कटौती नहीं करेंगे।
अगर बजट बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो बढ़ाने का काम करेंगे। ये सब लोग वही व्यक्ति कर सकता है, वही सरकार कर सकती है जो गरीब के प्रति अच्छी सोच रखती है। आप सब लोग यहाँ आए, हमारा सम्मान किया और जो कैंप की व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं हैं। सब लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होकर के और गारंटी कार्ड मिल रहे हैं। इसके लिए भी मैं प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए और आप सबको, हम सबको संबोधन दे। माननीय अशोक गहलोत जी। हमारे वरिष्ठ साथी भगवान साहब सैनी जी, पूर्व विधायक, श्री विष्णु कुमार सैनी, अध्यक्ष नगर पालिका, गिरिराज देवदास जी, भगवान साहब सैनी जी, आपके इकाई के अध्यक्ष, नंदलाल सैनी जी, अशोक शर्मा जी, सरपंच साहब कालडेरा, लक्ष्मणी कुमारी जी, हनुमान साहब जी कुमावत, सदस्य पंचायत समिति, सीताराम जी सांबरिया, अध्यक्ष खटी समाज, राकेश कुमार जी मीणा, पूर्व अध्यक्ष अनिश्वाई, श्रीमती प्रतिभा जी नोवाल, अध्यक्ष महिला कांग्रेस श्रीमती ललित जी तूनवार, प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1008 श्री ओंकारदास जी महाराज साहब, श्रीमान श्रवण जी यादव, कृष्णकांत जी जोशी पूर्व अध्यक्ष, और तमाम उपस्थित हमारे बुजुर्गों, माता और बहनों, नौजवान साथियों। काला डेरा में आके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और जैसा भी अध्यक्ष बता रहे थे आपको, जिस प्रकार से सरकार ने निर्णय किए हैं, सोच समझ के किए हैं। अभी जब राहुल गांधी की यात्रा निकली थी भारत जोड़ो यात्रा, उसमें 4 पॉइंट थे। एक तो महंगाई का था, महंगाई कमर तोड़ महंगाई है। हमारी बहनें माता बैठी जानती कि हर चीज़ महंगी हो गई, सब्जियाँ महंगी है, तो दालें महंगी है, सब चीज़ें महंगी है। और बेरोजगारी, नौजवान को नौकरी नहीं मिलती है। देश के अंदर साथ में शांति, प्यार, भाईचारा रहना चाहिए देश के अंदर, तो विकास करेगा देश। और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। हमने बजट पेश किया इसी थीम को लेकर किया, उसके कारण आज ये कैंप लग रहा है। वैसे तो 10 से ज़्यादा स्कीमें हैं जिसका लाभ जनता को मिल रहा है और उसके कारण से उनकी कोई बचत होगी बच्चों के लिए। प्रयास यही है। पर 10 पॉइंट हमने रखे, नामांकन पंजीकरण के लिए रखे हैं। 100 यूनिट बिजली का बताया, अभी 2000 यूनिट बिजली किसानों के लिए, 500 रुपये में सिलेंडर, अन्नपूर्णा किट बने मिलेगा आपको पर मंथ, 78 लाख लोगों को पशु बीमा हो गया, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं है। चिंजी योजना का और तो और शायद आपको मालूम होगा कि सरकारी अस्पताल में ओपीडी, आईपीडी सब फ्री है, सब टेस्ट फ्री है, पूरा इलाज फ्री है। इस प्रकार से बहुत बड़े प्रयोग किए गए हैं। बीमा दुर्घटना का 10 लाख कर दिया, प्रति व्यक्ति 5 लाख का रहेगा, उसके अंदर एक परिवार के 10 लाख का है। अभी मैं पूछ रहा था हमारे बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, तो जो 500 रुपये पेंशन मिलती है, 750 मिलती है, मैंने घोषणा कर दी है सबको कम से कम 1000 रुपये पेंशन मिलेगी, 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। तो बहुत उसका स्वागत हो रहा है।
पेंशन का भी। नरेगा के अंदर शहरों में इंदिरा गांधी के साथ में नरेगा या गांव में महात्मा गांधी नरेगा, ये भी हमने 100 रुपये 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन कर दिए। बाकी भी ऐसी ऐसी योजनाएं हैं। गांव में खुली इंग्लिश स्कूल खुल गई है, तो उसके अंदर आप सोचिएगा लाइन लगी बच्चों की, लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। मुझे खुशी है गांव के लोग समझ गए हैं इंग्लिश का क्या महत्व है। मैं खुद बचपन के अंदर खिलाफ था इंग्लिश के, क्या काम आएगी इंग्लिश मेरे। अनुभव से मैं कह सकता हूं आज इंग्लिश के बगैर काम नहीं चलता है। दुनिया भर में जो मुल्क है सबका बातचीत का ढंग जो है इंग्लिश में होता है। क्यों नहीं हमारे बच्चे भी दुनिया भर के मुल्कों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, लंदन, अमेरिका जाए, इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो हमारे अध्यक्ष बैठे दुतासा जी ये शिक्षा मंत्री थे, ये शिक्षक के बेटे हैं, इन्होंने एक प्रयोग किया इंग्लिश स्कूल का और आज 3-4 लाख बच्चे भर्ती हो गए वहां पर। 3-4 लाख बच्चे भर्ती हो गए। फीस लगती है बाहर 50,000 1 लाख फीस लगती है प्राइवेट स्कूल के अंदर। अब आप फ्री पढ़ाई हो रही है। वही महंगाई कम की बात है। तो महंगाई राहत शिविर जो है ये खाली 10 योजनाओं का तो है ही है, पर साथ में हमने कई विदेश भेजने का भी प्रबंध किया। बच्चों को हमने 500 बच्चों को भेजेंगे विदेश पढ़ने के लिए। सरकार खर्च देगी, पूरा खर्च सरकार देगी। लड़कियां पढ़ सकती है, पीजी तक फ्री पढ़ सकती है। कोचिंग करना हो, पैसे वाले कोचिंग करते हैं, गरीब बच्चा क्यों नहीं कोचिंग करे। सरकार 30,000 बच्चों को कोचिंग करवाएगी। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं हमने पशुओं की दवाई फ्री कर दी पहले ही। नैपकिन दे रहे हूं महिलाओं के लिए उड़ान योजना में। संकोच छोड़ो, गांव की महिला घूंघट में रहती है, इन्फेक्शन होते हैं, कैंसर होता बीमारी होती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं। 600 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। पैसे वाले जो नैपकिन काम लेते हैं वही नैपकिन काम महिलाओं के गांव में भी आना चाहिए और बंटने शुरू भी हो गए हैं। आप देख रहे आंगनबाड़ी वर्कर के थ्रू जब माहवारी होती है तो कुदरत की देन, अपन क्या कर सकते हैं। दुनिया भर की महिलाओं में माहवारी होती है, किस बात के संकोच हो गए। बीमार पड़ती है, बेचारी बोलती नहीं है, वो कहती नहीं, घर में नहीं कहती है, इन्फेक्शन बार बार होता, दवाई लेनी पड़ती है। ये क्रांतिकारी कदम है, सारे क्रांतिकारी कदम है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये पैसा सरकार का जो है आपके टैक्स से आता है, आपका पैसा आपके लिए है। ये हमारी थीम में योजना होगी। मुझे याद है कि मैंने हमेशा ध्यान रखा है काला डेरा का। तो दूध उत्पादक है उनको 5 रुपये प्रति लीटर तो बोनस दे रहे हैं अभी। आप बताइए प्रतिदिन जो है आपके चौमू जोन में 20,000 दूध उत्पादक हैं। यहाँ पर प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध पर 15 लाख रुपए मुख्यमंत्री दूध संबल योजना में 15 लाख रुपए में दे रहा हूं उनको। अतिरिक्त रूप से 5 रुपए प्रति लीटर दूध बोनस के रूप में दे रहे हैं हम लोग। प्रति माह 4.5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं यहाँ पर। और प्रति वर्ष जो है 54 करोड़ रुपए चौमू क्षेत्र में दूध उत्पादकों को अनुदान मिल रहा है। इस प्रकार से हमने हर चीज का ध्यान रखा जिससे कि हर परिवार में कोई बचत हो। हमारी शानदार योजना है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गोविंदगढ़ में तो आया था, मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तब आया था, मैं 20-22 साल पहले। वहां आपने मांग की थी मुझसे गोविंदगढ़ से काला डेरा सड़क की। आपको याद होगा कि भगवान साहब शनि बैठा हुआ है, इसलिए मांग करी थी वहां पे उस वक्त में। हाथ तो आज मैंने घोषणा करी और घोषणा नहीं करी, सड़क बन गई थी। वो काला डेरा से गोविंदगढ़ बन गई, सड़क बन गई। तो काला डेरा में तो कॉलेज जो है 50 साल पहले हम सुनते थे
कॉलेज का कालाडेरा में कॉलेज भी है। अब आप बताइए, कालाडेरा कॉलेज 50 साल पहले मुझे मालूम है क्या कॉलेज थी, ठीक नहीं थी? थी कॉलेज, ठीक। और पिछले साल में कॉलेज बनी है 250 राजस्थान भर में। आज़ादी के बाद में 250 बने कॉलेज। और मैंने अभी 5 साल में 250 तो पिछले साल में है, और 5 साल में मैंने कॉलेज खोली 303 कॉलेज खोली। 303 बहने माता बैठी हुई है, बच्चे बैठी हुई है। हम लड़कियों का इतना ध्यान रख रहे हैं कि मैंने कह दिया जहाँ 500 बच्चे मिलेगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कम्युनिस्ट करके कॉलेज बना दिया जाएगा। ये मेरा घोषणा है। आप सोच सकते हो, इस प्रकार से सरकार की सोच है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप निश्चिंत रहें। हमारी योजना जो है, जो सरकारी कर्मचारी OPS है, वही बहुत पॉपुलर हुई है। सारी योजनाएं जो है पूरे देश में चर्चा चल रही है अभी राजस्थान की योजनाओं की, पूरे देश के अंदर। ये 500 में सिलेंडर दिया आपने, हर सरकार, राज्य सरकार तंग आ गई है देश के अंदर। हम क्या करें, हमें देना पड़ेगा। कितना भला हो जाएगा पूरे देश के गरीब लोगों का। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने कहा है, आप भी 500 में गैस सिलेंडर दो, आप भी चिरंजी योजना की तरह। अभी उनका बीमा जो है ना, खाली सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, एक बहुत कम संख्या में लोग हैं, उनको 5 लाख का बीमा है। हमने उनको भी कहा है, राजस्थान सरकार की तरह आप भी पूरे देश के अंदर तमाम देशवासियों का बीमा, जो राजस्थान तमाम प्रदेश वालों का बीमा है, उसी ढंग से आप 25 लाख का बीमा पूरे देश में करो, लागू करो। ये मेरी मांग है उनसे। टाइम आ गया है कि सबका भला होना चाहिए। महंगाई बहुत भयंकर मार कर रही है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमने स्कीमें तो एक से बढ़ के एक दी है। और लंपी रोग से मर गई गाय, मर गई लंपी रोग से। हिंदुस्तान में सिर्फ हमने जो है, जिसकी गाय मर गई है, एक गाय का 40,000 रुपये में दे रहा हूं। गाय मर गई जिनके परिवार की मर गई। आप बताइए, अब सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है पूरे देश के लिए। मैंने पहले लागू कर दी स्कीम बजट में। 40,000 रुपये प्रति गाय मरी है किसकी, पशुपालक की। वो बेचारा एकदम दूध उत्पादन होगा ही नहीं, दूध आएगा ही नहीं, तो कहाँ बेचेगा वो। 40,000 रुपये दे रहे हम नई गाय खरीदने के लिए, एक गाय के लिए। और आगे गायों का 2 दुधारू पशु है, 2 गायों को जो दुधारू है उनका मैंने कहा है कि इनका बीमा करेंगे हम। 40,000 का बीमा करेंगे, आगे आने वाले वक्त में कोई गाय मरे नहीं किसी कारण से। बीमा होने जा रहा है गायों का। और इस कालाडेरा में घोषणा नहीं करना चाहता हूँ, कालाडेरा का नाम पूरे राजस्थान समझ हो जाए। कालाडेरा में कहना चाहूंगा, इस स्कीम में हम जो भैंस, जिसके भैंस है, भैंसों को जोड़ देंगे इसके अंदर, उसका बीमा भी कर देंगे। ये मैं कहना चाहूँगा। अभी तक खाली गाँव के लिए हमने घोषणा करी। जो दुधारू भैंस है उनका बीमा भी हम करेंगे। पिछली बार जब आपने मुझे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया था, भगवान साहब सैनी मेरे साथ MLA था, उस वक्त मैंने दवाएं फ्री करी, टेस्ट फ्री किए। और गायों की दवाएं, गाय नहीं पशुधन की, पशु बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, सबकी दवाएं फ्री करी हम लोगों ने उस जमाने के अंदर। तो हमारा नीति रही है जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना जनता के लिए। इसलिए आप निश्चित रूप इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये कैंप जो है, इससे महंगाई जो है, इससे महंगाई कम होगी।
आपके ऊपर भार कम आएगा, तो आप अपने बच्चों के दूध का, कपड़े लत्ते का प्रबंध कर पाएंगे, अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे। घर के खर्च कई होते हैं, कपड़े लत्ते खरीदने पड़ते हैं, वही खर्च होता है। बहन बेटी आ जाती है घर पे, सवासनी आ जाती है, उनको 50 रुपये देने पड़ते हैं। बताओ भाई, महिला बेटी बुजुर्ग, हमने पेंशन दी है आपको, 500 साढ़े 700 हजार हो जाएंगे। ज़्यादा बुजुर्ग है महिलाएं, पुरुष, उनका 1000 रुपये पेंशन है, 1500 पेंशन है। अब आप बताइए, आपकी बेटी आ गई ससुराल से, दोस्ती आ गए, और आपका मन करता मैं उनको 50 रुपये दूँ, 100 रुपये दूँ। कई बार बहुओं से मांगना पड़ता है, तो बहुएं जो है वो मना कर देती है, नहीं हमारे घर में है नहीं, हमारे घर में कोनी। तो बुजुर्ग महिला जो है उसका खाना खराब हो जाता है, खाना नहीं खा पाती है, उसका मूड खराब हो जाता है कि मुझे मेरी बहू ने मना कर दिया पैसे देने से, और 1000 रुपया आ रहा है मान लो महीने का, तो चुपचाप मुट्ठी बंद करके अपनी दोस्ती को, बेटी को हाथ में पकड़ा देती जा। और पेंशन मिलती है तो बबा भी मान सम्मान करती है सासू का। सासू जी के पास 1000 रुपया आ रहे हैं, 1500 आ रहे हैं, इनको मतलब मना के रखो, इज्जत मान सम्मान दो, मान सम्मान मिलता है। और घर में पोता पोती होती है छोटे छोटे, वो दादा दादी के आगे भी नहीं फिरते, दादा दादी पानी लो, खाना खिलाओ, मेरे मुझे इनाम मिलेगा 50 रुपये। तो पेंशन के कई लाभ हैं, पैसे कई लाभ है, बताइए आप। मैं 12,000 करोड़ रुपया, पहले 9,000 करोड़ था खर्च, अभी जब मैंने 1000 रुपये कम से कम कर दी, पेंशन बढ़ी अभी हमने, अब मैंने लगेगी आपको अगले महीने से, अब पेंशन बढ़ा दी मैंने। उसके बाद में अब 9,000 की बजाय 13,000 रुपये खर्च करेगी, 12,000 रुपये सरकार खर्च करेगी पेंशन देने के लिए, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःसज्जनों को। इस प्रकार की हमारी हर योजना जो है बहुत ही शानदार है। हम चाहते केंद्र सरकार भी हमारी योजनाओं को अपनाए। यही बात करता हुआ आप सब पधारे हो, आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। ये कैंप जो है लगा हुआ, आपको कोई लाइन में खड़ा होने, उतनी लंबी लाइन में बननी नहीं चाहिए। जब तक आपका सबका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पंजीकरण, तब तक हमारे कैंप चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। दिमाग में रखो, भागने जाएंगे कैंप वाले। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक जी गहलोत, जो किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के मसीहा है, सम्मान्य गहलोत साहब, हमारे यहाँ आपने जो योजना दी वो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। और सही बात है कि जो पेंशन योजना को, जो चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए दिया आपने, और 10 लाख रुपए का बीमा, बहुत अच्छा बीमा है, बहुत अच्छी योजना है। इस तरह बाकी योजनाएं सारी 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, फ्री राशन, फ्री मसाले मिल रहे हैं, मिलेंगे 1 तारीख से, मिल भी रहे 4 महीने से। इसलिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। माननीय अशोक जी गहलोत से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय डोडासा साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे यहाँ चोमू है, जो आसपास की पंचायतों में पानी की बड़ी समस्या है, इसलिए बिसलपुर जल योजना से जोड़ा जाए, क्योंकि बिसलपुर जल योजना से जोड़ने से पानी आ जाएगा। धन्यवाद, जय नमस्कार। और हमारे कालटा को नगर पालिका बनाई जाए। धन्यवाद, जय नमस्कार।